तो भगवान जब श्री कृष्ण ने अपनी वेणु बजाई तो दूसरी सखी क्या बोलती है कि हे सखी, तुम इस ध्वनि को कोई साधारण ध्वनि मत समझो। ये ध्वनि कैसी है? ये ध्वनि जो है ये युवतियों के लज्जा, युवतियों का जो स्त्री होता है उनका दो मुख्य रत्न होते हैं, उनका लज्जा और उनका धैर्य। तो ये ध्वनि कैसी है? ये ध्वनि ऐसी है जो हमारी लज्जा रूपी भुजंग समूह को, यानी कि जो हमारी लज्जा रूपी भुजंग समूह है उसको विनाश करने के लिए गरुड़ के समान है। और ये कैसी है? हमारा जो धैर्य है, हमारे धैर्य रूपी व्याधि को नष्ट करने के लिए ये धन्वंतरी के समान है। समुद्र के समान जो हमारा एक गर्व है, हमारे गर्व रूपी सागर को पान करने के लिए अगस्त्य मुनि के समान है ये ध्वनि। तो ये ध्वनि साधारण नहीं है। अरे सखी, मैं तो उस बांस की वंदना करती हूँ। कौन से बांस की? दोनों ही बांस से बनी है, बंसरी भी बांस से बनी है और जो धनुष बाण है वो भी बांस से बना है। लेकिन दोनों बांस से बने होने पर भी दोनों का जात तो एक है। क्या? दोनों बांस से बने हैं। लेकिन मैं उस धनुष बाण की वंदना करती हूँ जो एक बारी किसी के ऊपर तीर अगर छोड़ता है तो वो व्यक्ति उसी क्षण मर जाता है। लेकिन ये कैसी बांस की बनी है? जब ये किसी के कर्ण में प्रवेश करती है, कर्ण कुहर में प्रवेश करने के बाद तो ना तो ये उसको मरने देती है और ना ही उसको जीने देती है। तो सखी, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि जो बंसरी ध्वनि है इसमें से क्या निकल रहा है। इसमें से क्या विष निकल रहा है, कालकूट विष, या ये अमृत का संचार कर रही है? अगर ये अमृत का संचार कर रही है तो हमें तो जीवन मिलना चाहिए। लेकिन हम तो देख रहे हैं इसको सुनने के बाद ना हम घर की रहती हैं ना ही कहीं की, और वनों में भटकती रहती हैं। ये जो कृष्ण की जो बंसरी ध्वनि है, जब गोपियों के कर्ण में प्रवेश करती है, गोपियां आती हैं, तो कुछ गोपियां तो क्या करती हैं, कुछ गोपियां कृष्ण को देखते ही अपनी आंख ऐसे बंद कर लेती है, मानो कि उनको पता है कि कृष्ण बड़े चंचल हैं, कभी भी किसी भी क्षण जा सकते हैं। तो कुछ गोपियों ने ऐसे करके अपनी आंख को बंद कर लिया, आंख बंद कर लिया और मन ही मन कृष्ण को आंख बंद करके मानो अपने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदय में ले गई। और हृदय में जाने के बाद, आंख बंद करने के बाद उनको अंदर ही आलिंगन करते हुए अब रोमांचित हो रही हैं। कुछ गोपियाँ क्या करती हैं, कुछ गोपियाँ जमाई लेते हुए बंसरी ध्वनि जब सुनाई दी, जमाई लेते हुए ऐसे करती है, चलो लज्जा बाहर निकलो, अब तुम्हारे को हृदय में नहीं रहना, बाहर निकलो और मेरे को यहाँ से फटाफट जाने दो, कहाँ पे? शीघ्र कृष्ण की ओर जाने दो। तो कुछ गोपियाँ जब कृष्ण के दर्शन करती हैं तो क्या करती हैं, अपने हाथ में नील कमल को लेके बार बार उस कमल का ही आलिंगन और उसी का ही चुम्बन आदि करती है, कमल का, मानो वो कमल कृष्ण प्रतीक हो। कुछ गोपियाँ अपनी जो वेणी है, जो उनकी चोटी है, अपनी वेणी को अपने वक्षस्थल पे लगा के उसी का ही आलिंगन कर लेती हैं, मानो कि हम कृष्ण का आलिंगन कर रहे हैं।